आज का भगवद चिंतन निर्जला एकादशी। वर्ष की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना जल पिए किए गए उपवास अर्थात व्रत को निर्जला उपवास कहते हैं तथा निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन एवं जल के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी उपवासों में निर्जला एकादशी उपवास सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी उपवास को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं अपितु जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस उपवास का लाभ जो श्रद्धालु वर्ष की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था तथा अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी उपवास को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई तथा द्रौपदी वर्ष की सभी एकादशी उपवासों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी तथा कमजोरी को लेकर परेशान था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी उपवास न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गया। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी व्रत को करने की आज्ञा दी और कहा कि निर्जला एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी तथा पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एकादशी का समय निर्जला एकादशी का उपवास ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का उपवास मई अथवा जून के महीने में होता है। साधारणतः निर्जला एकादशी का उपवास गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, परंतु कभी कभी वर्ष में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। एकादशी के उपवास को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी उपवास के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी उपवास का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी उपवास का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी उपवास का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु उपवास कर रहे हैं उन्हें उपवास तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। उपवास तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। उपवास करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान उपवास तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी उपवास लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी उपवास 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। जब जब एकादशी उपवास 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। आशा करते हैं आज की संस्कारशाला से आपको निर्जला एकादशी उपवास के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आपका धन्यवाद।